बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन और हज़रात, बहरे ओकियानूस के मगरब और अमरीका की रियासत फ़्लोरिडा के जनूब मशरक़ में एक ऐसा इलाका मौजूद है जिसे बरमूदा ट्रायंगल कहते हैं। इस हिस्से को एक तिकोन की हैसियत में दिखाया जाता है और इसे शैतानी समुद्री हिस्सा भी कहा जाता है। दोस्तों, आज का मौजू नहायत अहम है। वीडियो को स्किप किए बगैर पूरी देखें, तभी आपको सारी गुफ्तगू की मुकम्मल समझ आ सकेगी। अगर एक भी पॉइंट रह गया तो बात क्लियर नहीं हो सकेगी। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ख़वातीन और हज़रात, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे पुरस्कार और खौफनाक अजीब व गरीब वाक़यात जन्म ले चुके हैं जिनका मुअम्मा आज तक कोई हल नहीं कर सका। इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी होने के बावजूद दुनिया के सारे साइंसदान मुख्तलिफ आरा रखते हैं, लेकिन कोई भी इसकी वाज़िया दलील आज तक नहीं दे पाया जिससे ये क्लियर हो सके कि इस समुंदर के आखिर ऐसा क्या है जो ऐसे अजीब व गरीब वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ से गुजरने वाले कई समुद्री जहाज़ और हवाई जहाज़ लापता हो चुके हैं और आज तक इनका कोई सुराग तक नहीं मिल सका। इसके अलावा बहरुल काहिल के 100 किलोमीटर दूर के इर्द गिर्द के जजीरों से एक और समुद्री हिस्सा जो कि इसी तर्ज पर पुरस्कार और नाकाबिल फ़हम सरगर्मियों का मालिक है और इसे डेवल सी या शैतानी समुंदर भी कहा जाता है। ख़वातीन और हज़रात, आखिर इस शैतानी समुंदर की हकीकत क्या है, इसको समझने के लिए हमें साइंसी और मजहबी दोनों बुनियादों पर इसका जायज़ा लेना होगा। लेकिन वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करनी है कि रेड बटन को क्लिक करके और बेल आइकन को प्रेस करके दास्तान गो के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। ख़वातीन और हज़रात, सबसे पहले बढ़ते हैं बरमूदा ट्रायंगल की तरफ। ये इलाका मगरब की जानिब खलीज मैक्सिको से जनूब में जजीरा लावट और शुमाल से बरमूदा तक 300 जज़ायर पर मुश्तमिल एक इलाका है जिसकी आबादी 6500 अफराद पर मुश्तमिल है और ज़्यादातर जज़ायर यहाँ गैर आबाद हैं। यानी सिर्फ 20 जजीरों पर इंसान बसते हैं। पिछले 400 सालों से लोगों ने कोशिश की कि वहाँ जाकर आबाद हों, मगर चूँकि माजी में यहाँ कई वाक़यात जन्म ले चुके हैं, लिहाजा कोई भी यहाँ आने को तैयार ना हुआ। इसके अलावा तमाम साइंसी यकीदानियों के बावजूद तमाम बहरी जहाज़ इस इलाके से दूर रहकर ही सफ़र करते हैं और हवाई जहाज़ के मुसाफिरों को जहाज़ का अमला बताता ही नहीं है कि वो बरमूदा के ऊपर से गुजरेंगे और रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों हवाई जहाज़ बहर अफ़ियत गुजर जाते हैं। दोस्तों, बरमूदा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले लिखी गई दस्तावेज़ात 11 अक्टूबर 1992 को डॉक्टर कोलमन की लिखी गई किताब में मिलती है। उनके मुताबिक यहूद और उनके साथियों ने एक समुद्री सफ़र के दौरान एक महसूस समुद्री हिस्से पर रोशनियाँ ऊपर नीचे होती हुई देखीं और समुद्र में आग की लिपटें भी देखीं। इसके अलावा उनका कंपास भी ठीक से कुछ भी नहीं दिखा रहा था, यानी कंपास ने काम करना ही छोड़ दिया था। यहाँ पर मकनातीसी शुआएं महसूस हो रही थी और बहुत ही गैर मामूली हरकत और सकनात यहाँ पर देखी गई थी। जबकि बरमूदा ट्रायंगल से जुड़े हादसात का पहला वाक़या 18वीं सदी में पेश आया। 1813 में अमेरिका के तीसरे नायब सदर ईरान भर की बेटी एडोसिया इस बरमूदा ट्रायंगल में कहीं गायब होगी जब वो अपने वालिद से मुलाकात करने के लिए इस वक्त की मशहूर कश्ती पैट्रियाट में सवार होकर न्यूयॉर्क जा रही थी। इस कश्ती का कप्तान दुनिया का बेहतरीन कप्तान माना जाता था। जबकि इस वाक़या के बाद अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट ने तमाम वसाइल इस्तेमाल किए कि किसी तरह वो अपनी बेटी को ढूंढ सके, मगर कोई सुराग ना मिल सका। ख़वातीन और हज़रात, इस वाक़या के एक साल बाद यानी 1814 में अमेरिकी बहरी जहाज़ वास्क भी बरमूदा जाकर कहीं गायब हो गया और इस जहाज़ का कप्तान भी बड़ा मशहूर कप्तान माना जाता था। और यूँ एक के बाद एक जहाज़ गुम होने का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। सबसे ज़्यादा अहम और हैरानकुन वाक़या तब पेश आया जब समुंदर पर एक जहाज़ बिना मुसाफिरों के तैरता हुआ नज़र आया और जहाज़ के अंदर खाना टेबल्स पर ऐसे लगा हुआ था जैसे अभी अभी लोग खाना खाते हुए उठकर गए हैं और किसी हादसे का नाम व निशान भी मौजूद नहीं था। इसी तरह का मज़ीद एक और वाक़या पेश आया जब SS टेल नामी समुद्री जहाज़ बरमूदा ट्रायंगल के पास बिना मुसाफिरों और अमले के बगैर तैरता हुआ मिला। बज़ाहिर तो ऐसा पहले भी हो चुका था, मगर सबको हैरत का झटका उस वक़्त लगा जब पता चला कि एक अरसे तक इस जहाज़ को रिकॉर्ड्स के अंदर गर्क दिखाया जाता रहा, मगर अब तक सालों गुजरने के बावजूद जहाज़ सही सलामत तैर रहा था और वो भी किसी मुसाफिर और अमले के बगैर, जबकि रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो बहुत साल पहले डूब गया था। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि ये डूबा हुआ जहाज़ समुंदर पर दोबारा तैरता हुआ कैसे वापस आया। ख़वातीन और हज़रात, 1850 से लेकर अब तक बरमूदा ट्रायंगल में कमोबेश 50 बहरी जहाज़ गायब हो चुके हैं, मगर इसके बाद 1945 में कई हवाई जहाज़ भी गायब होना शुरू हो गए। ये वाक़या तब पेश आया जब फ़्लोरिडा से
10 तरबीती त्यारे निकले और वापसी पर 2 त्यारे गायब हो गए। इसी तरह मज़ीद 5 त्यारे फिर गायब हो गए और इस फ़िज़ाई त्यारों को ढूंढने के लिए जो त्यारा भेजा गया था वो भी कहीं गायब हो गया। इसका नाम और निशान तक न मिल सका। ख़वातीन और हज़रात, अमरीकी बहरिया के नक्शों में बरमूदा ट्रायंगल का नाम भी मौजूद नहीं है और कई साइंसदान भी बरमूदा की इन गैर सरगर्मियों का इनकार करते हैं। इनके मुताबिक तमाम जहाज़ों के डूबने की वजह वही है जो आम तौर पर दूसरे समुद्रों में होती है, जबकि दूसरी तरफ साइंसदान इसको गैर मामूली मकनातीसी शिवाओं का मौजूद होना कहते हैं, जिसकी बदौलत कुतुबनुमा या कंपास काम करना छोड़ देता है और यूं हादसा जन्म लेते हैं। एक और नज़रिए के मुताबिक इस इलाके में होने वाले गैर मामूली ज़लज़ले बड़ी बड़ी लहरों को जन्म भी देते हैं, जो कि जहाज़ों को अपनी तरफ खींचकर डुबा देते हैं और उन्हीं समुद्री झटकों की बदौलत फ़िज़ाई पायलट जहाज़ों का कंट्रोल खो देते हैं और समुंदर में जा गिरते हैं। ख़वातीन और हज़रात, अब आते हैं एक और समुद्री पुरस्रार हिस्से यानी डेविल सी या शैतानी समुंदर की तरफ। तारीख़ में मंगोल हुक्मरान किबलाई ख़ानदान का जिक्र भी मौजूद है, जिसने 2 बार 13वीं सदी में जापान पर कब्ज़े के लिए कोशिश की, मगर हमले के लिए आए हुए इनके जहाज़ पानियों में डूब गए। और हैरत की बात यह है कि इन जहाज़ों पर 40,000 अफवाज मौजूद थी, जिसका कोई सुराग न मिल सका। और ये भी वही डेविल सी का इलाका था जो कि बहरुल काहिल में टोक्यो के 100 किलोमीटर दूर मिएक जजीरे के करीब वाक़या है। जबकि इस इलाके की पुरस्रारियत को रद्द करते हुए कुछ साइंसदान कहते हैं कि यहाँ कोई बड़ा जहाज़ गर्क नहीं हुआ, बल्कि छोटी छोटी कश्तियाँ मकनातीसी लहरों की वजह से अक्सर डूब जाती हैं। मगर दोस्तों, ये बहस सदियों से चलती आ रही है और कोई भी साइंसदान कभी भी एक नुक्ते पर राज़ी नहीं हुआ। बहरे ओकेयानूस के बरमूदा ट्रायंगल और बहरुल काहिल के डेविल सी के दरमियान यकीनन कोई ना कोई ताल्लुक मौजूद है जो कि शैतानी है, क्योंकि वहाँ जहाज़ों के कंपास काम करना छोड़ देते हैं, जबकि डूबे हुए जहाज़ों का दोबारा तैरते हुए मिलना उसकी भी कोई ना कोई वाज़ह तरीन वजाहत उनके पास मौजूद नहीं है। और तमाम साइंसदान हर तरह की टेक्नोलॉजी होने के बावजूद इन दोनों समुद्री राजों को जानने से कासिर हैं। लिहाजा अब हम इन समुद्री राजों को इस्लामी नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करेंगे। ख़वातीन और हज़रात, अगर हम कुरान और हदीस में इसका हवाला तलाश करें तो हमें सबसे पहले हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत को मद्देनज़र रखना होगा। हज़रत तमीम दारी पहले ईसाई मज़हब के पैरोकार थे, मगर बाद में उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। इसके पीछे एक बहुत अहम वाक़या था जो कि यकीनन इन समुद्री हिस्सों से तल्लक रखता है। इस रवायत के मुताबिक हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन को इकट्ठा किया और फरमाया कि तमीम दारी ने मुझे एक ऐसा वाक़या बयान किया है जो मैं तुम्हें दज्जाल के मुताबिक बयान किया करता था। उन्होंने मुझे बताया कि वो लहम और जज़ाम कबीला के 30 आदमियों के हमरा समुंदर के सफ़र पर बहरी जहाज़ पर रवाना हुआ, मगर इनका जहाज़ समुंदर की लहरों का शिकार हो गया। महीना भर इधर उधर घूमता रहा, यहाँ तक कि वो एक जजीरे पर पहुँच गए और इस वक्त सूरज गरूब होने का वक़्त था। वो एक छोटी कश्ती में बैठकर एक जजीरे में दाखिल हुए तो वहाँ उन्हें एक जानवर मिला जिसका जिस्म पर बहुत ज़्यादा बाल थे। बालों की कसरत से जिसामत भी देखना मुश्किल थी। तमीम दारी ने इस जानवर से कहा कि तेरा सत्यानाश हो, आखिर तू क्या चीज़ है? इस जानवर ने जवाब दिया, मैं हसासा हूँ। तमीम दारी ने फिर पूछा, हसासा क्या चीज़ है? इस जानवर ने जवाब दिया, ए लोगो, खानकाह में मौजूद इस आदमी की तरफ जाओ, वह तुम्हारी खबरें सुनने का बड़े तजस्सुस से इंतज़ार कर रहा है। तमीम दारी को खौफ हुआ कि यह जानवर कहीं शैतान ना हो और कोई नुकसान न पहुँचा दे, लिहाजा वो तेज़ी से चले और खानकाह में दाखिल हो गई, जहाँ उन्होंने भारी भरकम कद काठ का एक आदमी देखा जिसको घुटनों से लेकर टहनों तक बांधा गया था और लोहे की जंजीर में कैद था, जिसके ज़रिए उसके हाथों को गर्दन के साथ बांधा गया था। तमीम दारी ने उससे सवाल किया, तू क्या चीज़ है? इस आदमी ने कहा कि जल्द आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ, मगर मुझे पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो। तमीम दारी ने कहा कि हम अरब से हैं और अपने तमाम सफ़र की दास्तान कह सुनाई। इस शख्स ने कहा कि मुझे बेसान के नखलस्तान के बारे में बताओ। तमीम दारी ने जवाब दिया, इस बारे में कौन सी बात पूछना चाहते हो? इस शख्स ने कहा कि क्या इस बाग के दरख्त में फल आते हैं? तमीम दारी ने कहा, हाँ आते हैं। फिर इस शख्स ने कहा, मुझे झील तिब्रिया के बारे में बताओ, क्या इसमें पानी मौजूद है? उन्होंने कहा, हाँ इसमें पानी मौजूद है। फिर इस शख्स ने कहा कि क्या लोग इससे अपने खेतों को सैराब करते हैं? और मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताओ। हज़रत तमीम दारी ने कहा कि वो मक्का से निकलकर यसरब में आ गए हैं। फिर इस शख्स ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरबों से जंग की और वहाँ उनके साथ क्या क्या किया। तमीम दारी ने इस शख्स को तमाम हाल कह सुनाया और बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबों पर गालिब आ चुके हैं।
फिर इस शख्स ने कहा कि अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ कि मैं दज्जाल हूँ और मुझे अनकरीब खरूज की इजाज़त मिल जाएगी। दोस्तों, इस वाक़या से ये साबित होता है कि दज्जाल कई सदियों से पैदा हो चुका है और सिर्फ अपनी रिहाई का मुंतज़िर है, और वो लोगों से दूर एक गैर आबाद जजीरे में अलग थलग कैद है, और वो गैर मामूली ताकतों का मालिक है, और इसके कारिंदे दुनिया के हालात लम्हा ब लम्हा उसे बताते रहते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह वाक़या सुनाने के बाद अपना असा 3 मरतबा ज़मीन पर मार कर कहा, ये है तैयबा, ये है तैयबा, ये है तैयबा। मैं तुमको ही बताया करता था कि जान लो दज्जाल ना तो शाम के समंदर में है और ना ही यमन में है, बल्कि मशरक़ में है। ख़वातीन व हज़रात, जज़ीरा अरब के मशरक़ की जानिब देखा जाए तो शायद 2 ऐसी जगह हैं जिन्हें मगरब के रहने वाले लोग भी शैतानी समुंदर या डेवल सी ही कहते हैं, और हैरत अंगेज़ तौर पर इन दोनों शैतानी समुद्रों का आखिरी सिरा अमेरिका से जाकर मिलता है। लिहाजा हदीस के अल्फाज के मुताबिक दज्जाल मशरक़ में है, और कई उलमाए किराम इस हदीस मुबारक की रोशनी के बाद ये ख्याल करते हैं कि वो समुद्री इलाका जिसमें दज्जाल को कैद किया गया है वो या तो बरमूदा ट्राईएंगल है या डेवल सी हो सकता है। इसके अलावा एक और मजबूत तावील मिस्री मुहक्किक ने अपनी किताब मुसल्लस बरमूदा में लिखा है। वो लिखते हैं कि पहले दज्जाल बहरुल काहिल के इन बेआबाद जजीरों में कैद था, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल तक वो बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, मगर विसाल के बाद उसकी बेड़ियाँ टूट गईं, मगर ताहाल उसको खरूज की इजाज़त नहीं थी। लिहाजा वो शैतानी समुंदर से शैतानी तिकोन तक है, जिसके करीब शैतानी तहजीब परवान चढ़कर अरूज कमाल तक पहुँचने वाली है। अगर गौर करें तो बरमूदा ट्रायंगल के किनारे पर सिर्फ अमेरिकन तहजीब मौजूद है, और यही तहजीब परवान चढ़कर दुनिया को अपनी लपेट में ले रही है। ख़वातीन व हज़रात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस से मुबारक में इरशाद फरमाया है कि अगर दज्जाल का ज़हूर मेरी अदम मौजूदगी में हो तो तुम में से जो शख्स भी इसका सामना करे वो उस पर सूरह कहफ की इब्तदाई आयात की तलावत करे, ताकि अल्लाह तुमको इसके फितना से बचाए रखे। दज्जाल के लश्कर में 70,000 अफराद शामिल होंगे जो कि गैर मामूली ताकतों के साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ेंगे, और ये हक़ व बातिल का आखिरी मार्का होगा। यहूदियों के अकीदे के मुताबिक जब तीसरी बार हैकल सुलेमानी की तामीर करेंगे तब दज्जाल का ज़हूर होगा। इस मकसद के लिए वो मस्जिद अक्सा को भी शहीद करेंगे। ख़वातीन व हज़रात, मुझे उम्मीद है कि इन साइंसी और इस्लामी हवालों से आप पर इन दोनों समुद्री हिस्सों की पुरअसरारियत का राज वाज़िया हो गया होगा। आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो का यहीं पर अख्ताम करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दज्जाल के फितनों से बचाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद करते हैं दास्तान गो का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर कर दें, और जाते जाते रेड बटन को क्लिक करके और बेल आइकन को प्रेस करके दास्तान गो के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको रोज़ बरोज़ मिलती रहें। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। आज के लिए दास्तान गो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।